पंचो राम राम। सबीना जी हाँ लाली बहन, आज जो न पंच भैया लोगन जोहत हुई हैं कि फोने पर उनके समस्या का समाधान कइल जाए। हाँ भाई, तो एकरे लिए पंच लोग के बता दिया जाए। बनारस का STD कोड जौन है 0542 और फोन नंबर है 2221050 और 2221052। एक पर फोन करी है। और हेलो कृषि जगत कार्यक्रम में पंच भैया लोगन सीधे जुड़िए और विषय विशेषज्ञ से आपन समस्या का समाधान करिए। आज का विषय है पशुअन का जो प्रमुख बीमारी है और इसे कैसे बचल जा सकेला, और इस पर जानकारी देवे बदे विषय विशेषज्ञ जो हम लोगन के बीच आयल हुआ डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी जी, वो पंच भैया लोगन के हर समस्या का समाधान करिए। तब डॉक्टर साहब से बातचीत कही जाए। डॉक्टर भैया का स्वागत है अपने कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय है कि पशुअन का जो मुख्य बीमारी है। हाँ, तो जैसे ठंडा का मौसम इस समय शुरू हो गई है और चरम पर है ठंडा अपने, तो आगे बढ़ा था तो इस समय में पशुअन की कौन कौन बीमारी हो सकेला? देखिए, ठंड के मौसम में सबसे जरूरी तो ये है कि अपने पशुओं को घर के अंदर बांधें, क्योंकि शरीर का जो उनके टेम्परेचर होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर होता है। जो भी जानवर होता है। भैया हाँ, आपके तो फोन एक ठे आवा था, श्रोता भैया जुड़ल चाहत हुन। हेलो हेलो हेलो। हाँ, श्रोता भैया से संपर्क नहीं हो पावा था। हेलो हेलो। हाँ भैया, कहाँ से बोलत है? नाम बताइए अपन। हम चंदौली जिले के कोई पहाड़पुर गांव से, हमारा नाम अमित यादव है। अच्छा अमित भैया, बताइए क्या समस्या है आपके पशु का? ये सब समस्या है कि हमारी एक भैंस की बच्चा है जो 8 महीने की है। अच्छा, भैंस का बच्चा 8 महीने का हो? हाँ, क्या समस्या हो के? ओके, वह 10 दिन पहले वो उठत बैठा था, उसका पेट गड़त टाइप है। ओके, का ओकर दिक्कत है, ओकर समाधान कुछ बताई। अच्छा डॉक्टर भैया, आपके समस्या का समाधान बतावत हुआ। इनके भैंस का बच्चा है 8 महीना का, ओकर पेट जौन है गड़त है, उठत बैठत समय ओके बहुत तकलीफ होता। देखिए अमित जी, ऐसा है कि आपने अपने जो 8 महीने का बच्चा है जी, 8 महीने का जो आपका बच्चा है उसको कोई किसी प्रकार की दवा दी है अभी तक, कीड़ी वगैरह की? हाँ, एक बार दी है। एक बार दे ले हुआ। एक बार दिए हैं? कितने महीने पहले दिए हैं? यह 1 महीना। 1 महीना पहले दे ले। 1 महीने पहले दिए हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा है कि ठंड का मौसम है और ठंड से बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो ये करिए कि उसको कुछ दवाएं आती हैं जो कि सर्दी लग जाने पे दी जाती हैं, तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करिए और वहां से कुछ दवाएं मिलेगी। तब तक कुछ देसी उपचार ये करिए कि जैसे अजवाइन है, कुछ गुड़ की मात्रा, थोड़ा सा अजवाइन लीजिए आप, लगभग 25 ग्राम, और लगभग 100 ग्राम गुड़ में मिला करके उसको 2 टाइम दीजिए, कम से कम 3 दिन तक दीजिए। जब 3 दिन आप देंगे तो उसको निश्चित आराम मिल जाएगा। ठंड की वजह से वो उठना और बैठना कर रहा है और कोई वजह नहीं है उसकी। अमित भैया की समस्या का समाधान हो गई हुई। हाँ, तो डॉक्टर भैया हम लोगन बात करते रही कि इस समय में पशुअन के कैसे बचा के रखल जाए। हाँ, इस समय में देखिए सबसे जरूरत यह है कि ठंड के मौसम में घरों में बांधें लोग। दिन में बाहर निकाल सकते हैं 10 बजे से 4 बजे 5 बजे तक, उसके बाद घर के अंदर रखें। अगर किसी पशुपालक के पास अगर पक्की छत नहीं है या टिन शेड भी नहीं है तो तिरपाल की व्यवस्था कर ले, लेकिन उनको ढक करके जरूर रखे। अगर ढकेंगे नहीं तो शरीर का एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे सारी जो क्रियाएं होती हैं, पाचन क्रिया है, उसका हृदय है, मस्तिष्क है, सारी चीज उसी पे चलती है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम रहेगा तो उसे जब ठंड लगेगी तो उसका जो शरीर का टेम्परेचर का संतुलन है वो गड़बड़ हो जाएगा। जब वो गड़बड़ हो जाएगा तो सारी चीजें जो उसके शरीर के अंदर है बदल जाएंगी, तो तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे जरूरी है कि ठंड के मौसम में उसे अंदर बांधे। फोन एक ठे आवत था। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया, नाम बताइए अपन। हमारा नाम रोहित पटेल है। रोहित पटेल जी कहाँ से बोलत हैं? मिसिरपुर से। मिसिरपुर?
हाँ हाँ, तो का आपके कौन पशु के का समस्या है? हाँ, कहती कि हमारे घर पे एक ठे गाय है। गैया है? अच्छा। हाँ, गैया के पूरा गर्दन में, पीठी में, पेटे में पूरा किलनी हो गला। अच्छा, किलनी हो गई गैया के पेटे में, पीठी में, सब जगह किलनी हो गई। डॉक्टर भैया बतावत हुआ ना, आप सुनी ध्यान से। अच्छा। हाँ रोहित जी, ऐसा है कि अगर अंदर भी किलनी पड़ी हुई है और बाहर भी है, ऐसा आपको लग रहा है तो सबसे जरूरी ये उपाय है उसमें कि आइवरमेक्टिन की दवाएं आती हैं, बाजार में भी आपको आइवरमेक्टिन के नाम से मिल जाएंगी। उसको ले आकर के दे दीजिए। एक टैबलेट आपको देना है, 100 मिलीग्राम का आता है। वो दे देने से अंदर के भी कीड़े मर जाएंगे और बाहर के भी मर जाएंगे, क्योंकि कीड़े अगर रहेंगे तो उसकी पाचन क्रिया भी सही नहीं होगी और ऊपर के कीड़े होंगे तो खून चूसेंगे उसका। तो इससे उसका उत्पादन में जो भी, अगर दूध दे रही होगी तो दूध में भी प्रभाव पड़ेगा और दूध की जो गंध है वो भी बदल जाती है। अच्छा। तो बहुत जरूरी है कि उसके लिए आप ये उपाय करें। रोहित भैया, आपका जो है जवाब मिल गई है। हाँ, डॉक्टर भैया के संगे हम लोगन बतकही करब आगे। जैसे बात करत रही आपके कि उनके तापमान के नियंत्रित कइल जाए। जी। तो तापमान नियंत्रित तब होगा जब बाहर का टेम्परेचर भी किसी भी तरह से उसके शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो, जो कि 101.5 जैसे गाय और भैंसों में होता है। अच्छा। तो उतना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उससे ज्यादा रहे कम ना रहे। कम होने पे ठंड लगेगी तो सारी क्रियाएं जो शरीर की होंगी वो बदल जाएंगी। अगर वो क्रियाएं बदल जाएंगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। तो ठंड के मौसम में सबसे पहला जो लक्षण आता है वो डायरिया होता है। डायरिया मतलब अपना जो भी गोबर है वो गीला करेगा और गीला करने की वजह से ये समस्याएं जो है शुरू हो जाएंगी। अगर वो गीला कर रहा है तो एंटी डायरियल ड्रग आती हैं, दवाएं आती हैं, वो मार्केट से ले आकर के दे देंगे। 3-4 दिन उसको ठीक होने में लगेगा, लेकिन वो नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका उत्पादन क्षमता और सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। तो बेहतर यह है कि ठंड के मौसम में उसे बचाने के लिए पहले तो ढक के रखें। डॉक्टर भैया, एक फोन आवत, श्रोता भैया से संपर्क कर लेवल जाए। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, कहाँ से बोला थी? मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से बोल रहा हूँ। बनारस से। नाम बताइए अपन। हिमांशु। हिमांशु जी, यस यस। डॉक्टर भैया से का पूछल चाहते हैं? मेरी एक गाय है जो कि कई दिन से खा पी नहीं रही है। पहले कुछ दिन तक ठीक थी, लेकिन 10-12 दिन से दिक्कत आ रही है इसको। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, गैया है इनकर, कुछ खाद पियत ना हो बहुत दिन से। अच्छा। हिमांशु जी, यस सर। ये बताएं कि गाय जो आपकी है दूध देती है? हाँ सर, हाँ यस। अच्छा, कितने दिन से दे रही है? नहीं सर, क्या है ना कि जब वो खा पी दे रही है, लेकिन कुछ दिनों से कमी आई है दूध में। हालांकि दूध तो थोड़ा बहुत देती है। अच्छा, थोड़ा बहुत दूध देती है। यस। और खाने पीने में कुछ कमी आ गई है अब? यस यस। अच्छा, गाभिन तो नहीं है? नहीं। अच्छा, तो ऐसा आप करें, 2 काम करें। एक तो मिनरल विटामिन के पाउडर आते हैं, वो शुरुआत कर दें। ओके। और एक जो है कीड़े की दवा आती है, और उसके साथ में आप 100 ग्राम सोडा जो है उसको गुड़ में मिला के 1 पाव 3 दिन तक दें। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपकी जो एक कम खा रही है उसका पाचन ठीक हो जाएगा। दूसरा जो है गर्भधारण की क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर गर्भित नहीं होगी तो आपको दूध भी नहीं मिलेगा आगे। ठीक है ना? तो ये 2 काम करें आप। हाँ, हिमांशु भैया, जौन डॉक्टर भैया बतौले हुआ वो दवाई मंगा के जरूर खिया दें अपने पशु के। हम लोग का बतियावत रही है भैया? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि जी हाँ, कि ठंड के मौसम में पशुओं को रखा कैसे जाए ताकि सारी चीजें जो है सुचारू ढंग से पशुपालक को कम से कम नुकसान हो। तो उसमें जो बात की गई थी कि एक तो अगर बीमारी हो ही जाती है, ठंड लगी जाती है, तो सबसे पहले जो है डायरिया का प्रॉब्लम आता है। कुछ में अगर ज्यादा ठंड लग गई तो ज्यादा ठंड से प्रभावित पशु जो है वो बैठ जाता है और पेट फूल जाता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कि कोई अन्य प्रॉब्लम नहीं होती।
जो है ठंड के मौसम में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि पेट फूल जाएगा। जब वो लेट जाएगी तो उसको तत्काल उपचार चाहिए। अच्छा। क्योंकि ठंड लगे हुए पशु का अगर 6 घंटे में इलाज नहीं किया गया तो फिर टेम्परेचर उसका पुनः वापस आ पाना मुश्किल कार्य है। फोन आवत है डॉक्टर भैया, बतिया लिया बल जाए। हेलो हेलो। हाँ भैया, बताई नाम अपन। हम बलाक सेवापुरी, गांव रामेश्वर, जिला वाराणसी से बोल रहे हैं मैडम। नाम बताई। हमारा नाम बा राजू विश्वकर्मा। अच्छा राजीव विश्वकर्मा जी, बताई का बात है। हम ही जानना चाहता कि जाड़ा में बकरी के देखभाल कैसे करे के चाहिए, का चारा देवे चाहिए, का नहीं देवे चाहिए, कैसे का करे चाहिए। सुनी तब ध्यान से, डॉक्टर भैया बतावत हूँ। हाँ राजू जी, ऐसा है कि जाड़े के मौसम में देखिए, एक तो जो हरे चारे हैं तो हरा चारा का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितने भी हरे चारे हैं वो प्राय शीत से जो है प्रभावित रहते हैं, तो ठंडापन बहुत ज्यादा रहता है उसमें। हाँ। और आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करिए ठंड के मौसम में, जब ज्यादा ठंड रहती है तो सूखा, हाँ सूखा जो चारा होता है, जैसे भूसे का हो गया या सरसों के सूखे चारे हो गए, और थोड़ी खली वगैरह, चुन्नी वगैरह, इसका ही प्रयोग कराइए। ठीक है डॉक्टर, जानकारी के लिए धन्यवाद। ओके। देखिए जैसे आप बतावत हैं ठंडा के समय में देखभाल का बात बतावत हैं, तो और जैसे खियावे पियावे में का उनके ध्यान देवे के खान पान में देखिए, जो बड़े पशु हैं, बड़े पशु को तो हरे चारा देना है, लेकिन एक सीमित मात्रा में देना है। तो ज्यादा मात्रा में अगर इस समय देंगे तो डायरिया वगैरह करेगा, चूंकि ठंड है, पाचन क्रिया को भी प्रभावित करता है। तो थोड़ा सूखा चारा और खली और चुन्नी का प्रयोग इसलिए करना कि वो एनर्जी देगा उसको। अच्छा। जब ऊर्जा उसको मिलेगी, और ठंड में ऊर्जा की बहुत जरूरत है। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी उसको तो अपना जो क्रियाशीलता है या जो बॉडी का फंक्शन है, कार्य, वो कर नहीं पाएगा। फोन आवत है डॉक्टर भैया। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, बताई कहाँ से बोला थी, नाम भी बताई अपन। जौनपुर से बोल रहे हैं हम। जौनपुर से के बोला थी? सियाराम। सियाराम जी, बताई। हमारे भैंस को कुत्ता काट लिया है। भैंस के कुत्ता काट ले है। 3 सुई लगवाए हैं। 3 सुई लगवा चुके हैं? ठीक है। अच्छा, पहले दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन, या कैसे लगवाए हैं? पहले दिन, तीसरे दिन, 15वें दिन, कैसे लगवाए हैं अभी तक? ये तो ध्यान नहीं सर। अच्छा, ख्याल नहीं है। अच्छा, जो कुत्ता था वो अभी है कि नहीं है? है ना? तो ठीक है, 3 सुई आपकी पर्याप्त है। और बाकी घाव वगैरह तो नहीं बन गया है ज्यादा? नहीं सर। अगर घाव बन गया है तो उस घाव की जो है नीम के पत्ती को पानी में उबाल करके उसकी धुलाई करते रहने जब तक कि सूख न जाए। अच्छा। हाँ सर, बताएं। गाभिन है, कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में? नहीं, गाभिन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके गर्भ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो एक प्रिकॉशन के तौर पे, सावधानी के तौर पे टीकाकरण करा लिया जाता है कि मान लीजिए वो कुत्ता रेबीज से प्रभावित रहा तो आगे चल करके उस जानवर में इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो डॉक्टर भैया, हम लोगन जैसे अभी आप बतौलिन है कि टीकाकरण करवा लेवे के चाहिए, तो बीमारियन जौन पशुओं का बीमारी है, तो कौन कौन टीका जरूरी है उनके लिए? हाँ, देखिए, पशुओं में इस समय जो टीकाकरण चल रहा है, सरकार की तरफ से निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है खुरपका मुंहपका रोग का। अच्छा। खुरपका मुंहपका रोग का डोर टू डोर जो है कर्मचारी जाकर के टीकाकरण कर रहे हैं। एक थे श्रोता भैया और जुड़ल चाहत हूँ। हेलो हेलो। हाँ भैया, हम प्रेम धनी बोल रहे हैं, जिला जौनपुर से सर। हाँ प्रेम धनी भैया, बताई का समस्या है? समस्या यह सर कि बकरी बा रोजे खाद पियत नहीं बा, एकरे बाद गीला गोबर करत बा सर, तो बहुत परेशान भाई। कितने दिन से ऐसा हो रहा है प्रेम धनी जी? सर 2-3 दिन से हो रहा है। 2-3 दिन से। देखिए, थोड़ी ठंड ही लगी है उसको। और कितना वजन है आपके बकरी का? तो सर 2-3 बार दिया चुकी है। नहीं, वजन कितना होगा? 30-35 किलो? नहीं सर, जो है 15 के लगभग होगा, 15 किलो। हाँ, 15-20 किलो होगा। तो बाजार में दवा आती है, वो फ्लॉक्सेसिन और निडाजोल करके
और उसके आधे टैबलेट आपको सुबह शाम देना है 3 दिन तक। लिख ले भैया, दवाई का नंबर लिख ले। ठीक है। एक बार और बता दें सर, जो है वो फ्लॉक्सेसिन और अर्निडाजोल का आता है टैबलेट जी। वो ना मिले तो मेट्रोनिडाजोल का ले लीजिए। अच्छा सर। आधा टैबलेट सुबह शाम 3 दिन तक देना है उसको। जी जी। और उसका जो इन्फेक्शन है और जो ठंड का प्रकोप है वो समाप्त हो जाएगा इससे, और फिर खाने पीने लगेगी। प्रेमधनी भैया, आपके समस्या का समाधान हो गई ना? चलिए डॉक्टर भैया, हम लोग बात करत रही है कि टीकाकरण के बारे में। तो टीकाकरण एक तो निःशुल्क चल रहा है खुरपका मुंहपका रोग का। दूसरी जो सबसे घातक बीमारी होती है HS होती है, जिसको कि गला घोंटू भी बोलते हैं। तो गला घोंटू का टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। ये जून जुलाई में होता है। और इस का टीकाकरण न कराने की वजह से, क्योंकि ये बड़ी गंभीर बीमारी है, इसमें पशुओं की मौत होती है। तो पशुओं की मौत होना मतलब पशुपालक का नुकसान होना। तो नुकसान से बचने के लिए इस टीकाकरण को जरूर कराएं। तीसरा, एक PPR का टीकाकरण होता है जो कि बकरियों में होता है। वो भी HS की ही तरह बीमारी है। फोन आवत है डॉक्टर भैया। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते बहन। हाँ नमस्ते भैया, बताई। हम परवेज अहमद बोला थी बहन। आपके और बहन के दोनों लोगों के नमस्कार। और डॉक्टर साहब के भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बताई आपका का समस्या है? ये हम डॉक्टर साहब से कहल जाती है गैया है ओके मत्ता हो गला अखिया पे, और ओके पैरवा के ऊपरा भी मत्ता हो गला, जैसे अखिया के बहुत बड़ा बड़ा मत्ता हो गला। वो कैसे जाई? मस्सा हो गई। उसको नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाइए कि किस तरह का मस्सा है, वो कठोर है या मुलायम है, ऑपरेशन करने लायक है कि नहीं है। हाँ, ओके जो घाव भी बन जाता मस्सवा की जगह अपनी जो पैरवा के ऊपर। हाँ, तो इसीलिए उसका ऑपरेशन देखिए, अगर हो सकता है तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, फिर तब वो धीरे धीरे सूखेगा, क्योंकि ऐसी जगह पे है कि बार बार चोट लग रहा है वहाँ। अच्छा अच्छा। और जैसे डॉक्टर साहब गैयवा के थे जो बहुत बड़ा जीभ निकाल दे, तो ओकर का प्रॉब्लम हो? कब जीभ निकालती है? जैसे कि खाना उन्ने के बाद जब खा के बादियों दी रहती है। हाँ हाँ। तो जीभिया निकाल निकाल के बहुत लंबी जीभ निकालती है। वो कैसे कहाँ का प्रॉब्लम? उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि नमक का प्रयोग करिए। जब भी आप चारा डालते हैं ना, तो दिन में एक बार जो है 100 ग्राम नमक जो है उसके चारे में जरूर डालिए। ऐसा करिए लगभग 1 महीने तक, ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और वो आज कई महीना से निकाले थे डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, तो ये करिए पहले, इतना उसको आराम मिलेगा। इसमें कमी है नमक की उसके अंदर। अच्छा। चलिए ठीक है। अब हम लोगन बात करत रही है, जब आप टीकाकरण का बात करत हैं, तो जैसे जौन गाभिन पशु होले, हाँ, उनके भी टीकाकरण। हाँ, गर्भित पशुओं को भी लगता है, लेकिन 6 महीने से ऊपर गर्भित नहीं रहना चाहिए। अच्छा। और बच्चे ऐसे जो 4 महीने से छोटे न हो, उनको टीका लगेगा। अगर 4 महीने से छोटा है तो नहीं लगेगा। अच्छा, तो इन लोगन का भी जैसे व्यवस्था होला कि इतना हाँ, दिन का हो जाए? हाँ, वो नोट कर लिया जाता है कि मान लीजिए आज अभी 3 महीने का है, तो उसको नोट कर लिया गया। जब अगली बार टीकाकरण होगा 6 महीने बाद, तो वो 9 महीने का हो चुका होगा, तब उसको लगेगा। वो रिकॉर्ड में रहता है। अच्छा, तो ये छूट गए हैं। तो कुल तरह का टीका निःशुल्क लगेगा? हाँ, सभी प्रकार के टीके जो है सरकार के द्वारा निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। पंच भैया लोगन के और ई जानकारी दें कि कौने तरीके से ये समय में पशुअन के अपने रखें कि उनके बीमारी से बचावल जा सके। देखिए, रख रखाव करने के लिए जो है 2 चीजें जरूरी है। एक तो आप उनको व्यवस्था दें ऐसी कि ठंड और बाकी चीजों, ठंड धूप या जो भी मौसम है, मौसमी चीजों से वो दूर रहें। दूसरी चीज ये है कि उनको खली चुन्नी वगैरह देना आवश्यक है, क्योंकि उसमें एनर्जी होता है, और एनर्जी जब तक आप देंगे नहीं, तब तक उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जो ये कमी है वो दूर नहीं होगी। तो इस प्रकार के पदार्थ भी देने, और दाना उनके आहार में जरूर शामिल करना है। अगर वो बाजरा है या गेहूं का है, और ये कच्चा देना, उबाल के नहीं देना है। ये जो है, जो भी आसपास चक्की और ये सब होती हैं, उससे तोड़वा करके और छोटे छोटे दाने जो है देने हैं,
ताकि जो है उनके अंदर दाने जो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाए, कुछ मात्रा प्रोटीन की चली जाए, तो इससे पशु आपका स्वस्थ रहेगा और उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। तो ई ऐसे ही डॉक्टर साहब कच्चा देवे के है कि भिगा के? कच्चा देना है। फोन आवत है एक। हेलो, हाँ, हम वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सेवापुरी ब्लॉक से बोल रहे हैं। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव भैया? हाँ, बताइए, सेवापुरी से बोला हूँ। हाँ, ऐसा है कि हमारे पास एक तो गाय है, वह जब चलती है तो उसका पिछला पैर जो है घसीट कर चलती है। अच्छा, जब चलेंगे तो घुटना पैर घसीट के हाँ, चलेंगे। ऐसा वीरेंद्र जी की एक ही पैर में है ना ये? हाँ, एक ही पैर में। हाँ, तो उसको आम भाषा में टनका बोलते हैं। अच्छा। तो पैर में टनका, उसका ऑपरेशन होता है। तो नजदीकी जो भी पशु चिकित्सालय वहां संपर्क कर लें और उसका ऑपरेशन करवा दें। बहुत छोटा ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के तुरंत बाद वो ठीक भी हो जाएगी, सीधा चलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। माने ओकर ऑपरेशन इलाज है? बिल्कुल, ऑपरेशन ही इलाज है, बाकी कोई अन्य इलाज नहीं। कौने कारण से ऐसा होला? कुछ नसें होती हैं, 3 तरह की वहाँ नसें होती हैं, जिसमें एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, तो उसी को हटाया जाता है ऑपरेशन करके। अच्छा। उसके बाद वो सीधा हो जाता है फिर। अच्छा, मतलब अगर इस तरह का कोनो समस्या होता तो पशुपालक भैया लोगन बिल्कुल चिंता करे का बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, ये हो जाता है पशुओं में। हाँ, हम लोगन चर्चा करते रही है टीकाकरण का। हाँ, तो टीकाकरण देखिए, टीकाकरण ही बचाव है। तो किसी भी रोग का बचाव टीकाकरण है और वो भी निःशुल्क किया जा रहा है। तो इसको जरूर लगवाएं। अगर आपके यहाँ कोई पहुंच नहीं पाता है या पहुंच से, तो नजदीकी पशु चिकित्सालय पे संपर्क करें और वहाँ अपना नाम नोट करा दें, अवश्य टीकाकरण होगा आपका। अच्छा, खाए पिए का बात सबीना जी पूछत रहलू है ना? अरे भाई देखा, डॉक्टर भैया कहना ना कि पंच लोग जो है, कुछ लोग तो जैसे कहना कि उबाल के चाहे पका के ना दे, तो कच्चा जैसे अब बजरी देवे के है, आटा देवे के है, तो जब उनकर भूसा चलावे तो वही में मिला के चला उसी में डाल दें, क्योंकि पका कर देंगे। फोन आवत था। हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ, हम जरौना मछली शहर से बोल रहे हैं। जरौना मछली शहर से के बोलत हैं? कमलेश कुमार यादव। अच्छा, कमलेश भैया बताई। हाँ, तो सर ऐसा है कि हमारे पास 2-3 भैंसे हैं। ये बार बार इनको गाभिन कराते हैं, लेकिन ये टिकती नहीं, गर्भधारण नहीं करती। तो क्या समस्या बा इनके अंदर? कमलेश जी, वो कितने दिन पे हीट में आती हैं? ये 1 महीने में आती हैं, 2 महीने में आती हैं। अच्छा, ऐसा होता है कभी कि 21 दिन के अंदर आती हूँ? हाँ, 21 दिन के अंदर। हाँ, अच्छा, 21 दिन के अंदर कभी हीट में आती हैं वो? अब दिन के बराबर ध्यान नहीं है। दिन का ध्यान नहीं है, दिन का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 21 दिन के अंदर आती हैं या 21 दिन के बाद आती हैं। दूसरा ये कार्य करें कि खान पान में क्या देते हैं आप? खान पान में यही हरा चारा, भूसा कुछ। ठीक है, उसमें हाँ मिनरल विटामिन शामिल करें और 100 ग्राम उसकी मात्रा रेगुलर 1 महीने तक दें। सभी तीनों भैंस को। हाँ, क्योंकि उनके अंदर जो है कुछ तत्वों की कमी है, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। और दिन का जरा ख्याल रखें, उसको नोट करें, तब उसमें पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। चलिए, कमलेश भैया के जो है उत्तर मिल गए है। सबीना जी का पूछत रही। अरे भाई, पूछत रही कि ये वक्त और जौन है, हाँ, गाय भैंस अगर है या बकरी जे भैया लोग पल्ले हैं, तो उनके और का खियावे? बिल्कुल सही है। देखिए, जैसा कि हुआ कि हरा चारा तो देना ही है जी, भूसा और बाकी चीजें तो चूंकि वो रफेज है, पेट भरने के लिए वो देना ही है, एनर्जी के लिए उनको खली चुन्नी देना ही है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीजों के लिए दाने की मात्रा देनी है, और उसके अलावा मिनरल विटामिन भी शामिल करना है। तो मिनरल विटामिन के पाउडर आते हैं, वो जरूर आहार में शामिल करना है, ताकि जो है गर्भधारण की समस्याएं न आए। फोन आवत है डॉक्टर भैया। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, आप के बोलत हैं? जी, आलमगीर बोला थी। हलक सिंह? आलमगीर। आलमगीर भैया बताई। जी, हमारा एक बकरा है।
अच्छा। मतलब वो खूब सही से वो खाता नहीं है, और खाता है तो खूब बेकारता है। अच्छा, पहले तो बताई कहाँ से हैं इन आप बात करत हैं? कोटवा से बात करत हैं। इनकर एक बछड़ा। हाँ आलमगीर जी, क्या है आपका ये बकरा है या बछड़ा है? बकरा है। हाँ, तो बकरा है और कम खाता है, और खाने के बाद क्या करता है? खाना उसका मतलब पाचन शक्ति से बढ़िया नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं है। ठीक ठीक। तो ऐसा करें कि उसको लगभग 25 ग्राम सोडे की मात्रा 10 दिनों तक दें आप। 10 दिनों तक देने के बाद जो है, और एक पाउडर आता है, ठीक है, हाँ मार्केट में मिलता है, रूचा मैक्स है, उसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच जो है 10 दिनों तक दें, उससे उसको आराम मिल जाएगा। पाचन क्रिया चूंकि ठंड के मौसम में गड़बड़ भी हो जाती है, तो उससे दुरुस्त हो जाएगी। आलमगीर भैया कोटवा से इनकर बकरी का समस्या जो उन्हें समाधान हो गई। और सबीना जी अब का कहत हो? अरे भाई, कहे के ये है कि डॉक्टर साहब पंच लोग के बता दें कि भाई ठंडी बहुत है, तो थोड़ा सा रख रखाव हाँ, बहुत ठंडी है। देखिए, हाँ जैसा कि आपने कहा, बता न पहिए काहे कि एक श्रोता भैया और संपर्क करल चाहत हुन। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। हाँ नमस्ते भैया। हम गाजीपुर से बोल रहे थे, उदय प्रताप सिंह, लोकतंत्र सेनानी। अच्छा, गाजीपुर से उदय प्रताप सिंह, बताइए भैया क्या समस्या है? समस्या की जो हमारी गैया है वो पतला गोबर कर रही है। अच्छा। अब बच्चा दी है, तो वही पूछना है कि डॉक्टर साहब कोई दवा हो तो बताओ। तो हाँ बिल्कुल, सल्फाडिमिडिन के नाम से दवा आती है, और 3 गोली इसकी एक दिन में या 2 गोली सुबह शाम करके 3 दिनों के लिए दे दे, आराम मिल जाएगा। ठीक है सर, यही पूछना था। ललित देखा था पंच लोग भैया अपने समस्या का समाधान पूछन पशुओं से संबंधित, और डॉक्टर भैया बड़ा फरिया के जौन है उनकर जानकारी देलन। तो श्रोता भैया लोगन का भी धन्यवाद, और डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करता रहलन है दिनेश कुमार सिंह। और यही के संगे अब हम लोगन अपन हेलो कृषि जगत कार्यक्रम के समाप्त कइल जाए। हाँ, अब पंच लोग से कहल जाए पंचो राम राम।